ओबीसी आरक्षण को मध्य प्रदेश में 14% से बढ़ाकर के 27% की बात करने वाले मोहन यादव को मनुवादी विचारधारा के समस्त लोगों द्वारा ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, जो कि वो एक बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता कहे जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को महाकाल का भक्त कहते हैं और बीजेपी के बहुत ही चर्चित चेहरों में से हैं, क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। परंतु आज उनको ट्रोल किया जा रहा है मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में 14% से 27% करने की बात कर दी है ओबीसी आरक्षण की, जो कि इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब मंडल कमीशन लागू हुआ इस देश में, तभी 27% आरक्षण ओबीसी का हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं किया गया। इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों की गलती है, जो कि मध्य प्रदेश में कई वर्षों से शासन करती हुई आ रही। परंतु मोहन यादव जी ने जब ये घोषणा किया, अनाउंस किया कि हाँ ओबीसी आरक्षण को 27% किया जाए, तो मनुवादी विचारधारा के समस्त लोग जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कहते थे, आज उनके पेट में मरोड़ होने लगा और वे मोहन यादव को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तमाम तरह का उनको कैंसर से लेकर के भस्मासुर, महिषासुर, क्या क्या नाम उनका नहीं रख रहे हैं। तो ये मनुवादी विचारधारा के लोग कभी भी सिर्फ हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके मोहन यादव को मोदी जी तत्काल हटाइए, नहीं तो ये जो कैंसर है पूरे प्रदेश से भाजपा को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त कर देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहन यादव रामद्रोही है, मोहन यादव हिंदू द्रोही है, मोहन यादव सवर्णद्रोही है। कास्ट को सपोर्ट करते हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि सभी वर्ग जो है समान हो, बराबर स्थिति में आए और देश की तरक्की हो। वे नहीं चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग के और लोग जो है आगे बढ़ें, पढ़े लिखें और राजनीतिक गलियारे में आए और शैक्षणिक गलियारे में आए, सरकार के सहयोग में आए, सरकार की नीतियां बनाने के सहयोग में आए। ये नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ मनुवादी विचारधारा के लोग जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़ी बड़े विश्वविद्यालयों में इनका राज हो, इनके अलावा और किसी का राज ना हो। ये हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसमें ओबीसी आते हैं कि नहीं आते? अगर उस ओबीसी आते हैं तो कृपया उनके बारे में बात करना शुरू कीजिए। अगर ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है 27%, जो कि होना चाहिए था बहुत पहले, फिर भी नहीं हुआ। आज ओबीसी आरक्षण को सिर्फ 27% करने में इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी गालियां मिल रही हैं। मैं तो कहता हूं जाति जनगणना करवा दीजिए, ओबीसी जातियों का जितना जितना हक है उतना दे दीजिए। ओबीसी जातियां कम से कम इस देश में 55-60% के करीब हैं। मैं कहता हूं 55-60% नहीं मानते हो तो 50-52% तो है, 50-52% कर दो ओबीसी आरक्षण। 27% करने में जब पेट में मरोड़ हो रहा है तो 50% करने में तो दंगा फसाद हो जाएगा इस देश में। हम सिर्फ नाम के हिंदू कहे जाते हैं ओबीसी जाति के लोगों, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सिर्फ नाम के हिंदुत्ववादी हैं। ये समय समय पे जब चुनाव आता है तो हिंदू हो जाते हैं, बाकी टाइम पे ये दलित, पिछड़े, आदिवासी ये रहते हैं। यही मानसिकता है इस देश में। जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं पे कब्जा करके रखे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि ओबीसी की जातियां या एससी एसटी की जातियां जो है ऊपर आएं, सामान्य हो, जो आकर के हमसे कंपीट कर सकें। सदियों से सताने के बावजूद भी आप उनको हक नहीं देना चाहते, उनको सम्मान नहीं देना चाहते, उनको अपने बराबर में बैठने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मोहन यादव को तरह तरह की गालियां दी जा रही हैं, तरह तरह की बातें उनको कही जा रही। कैंसर के जैसे एक बाबा है जो भगवा चोला ओढ़ करके उनको कैंसर कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, और क्या कहूँ इसके बारे में।